हेलो एंड कमांग टू ऑल, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आई हूँ सिर्फ आप लोगों से बातें करने के लिए, अपने थोड़ा कुछ शेयर करने के लिए। अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो काफ़ी प्रेशर होता है बच्चों पे पढ़ाई का। और आजकल ट्रेंड ऐसा चला है ना कि बच्चों पे तो प्रेशर होता है, जो होता है पेरेंट्स पे भी प्रेशर होता है। मतलब हम लोग इतना वो हो जाते हैं ना, वो कर देते हैं कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से हवा बना रखा है एग्ज़ाम का। तो घर में माहौल भी मतलब बहुत ऐसा स्ट्रेस वाला हो जाता है। तो फिर मैं अपना पर्सनल जो मैं भी ऐसी ही हूँ एक्चुअली। मुझे भी बड़ी वो होती है टेंशन कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है। लेकिन मुझे क्या लगता है ना, हम लोग पेरेंट्स जो है ना वो बच्चों को डरा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब एक फ्रेंडली माहौल रखें ना तो ज़्यादा बच्चे पढ़ पाते हैं। जैसे कि अब हम क्या करते हैं कि है ना, कोई बच्चा 4 बजे उठ के पढ़ रहा होता है तो हम अपने बच्चे का कंपैरिजन करने लग जाते हैं। वो देखो, वो तो 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, तू नहीं पढ़ रहा है, तू गधा है, तू सोया पड़ा है अभी तक। तो वो है ना, मेरे हिसाब से तो देखो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, सबके अलग अलग रूटीन होते हैं। कि जैसे कोई बच्चा होता है कि वो हमेशा जल्दी ही उठता है तो वो पढ़ सकता है, ठीक है। और सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। अब सब अपना अपना अलग रूटीन है। मेरे हिसाब से कुल मिला के बच्चे की पढ़ाई होनी चाहिए। अब वो पढ़ाई सुबह 4 4 बजे हो चाहे रात को हो, वो मतलब बच्चे का कंफर्ट जोन वो देखना चाहिए कि बच्चे को कंफर्टेबल कब है। अ, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही अलग अलग तरीके के हैं। एक सुबह 4 बजे उठ के एक 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 तो एक बच्चा सब 4 बजे उठ के पढ़ ले, दूसरा नहीं पढ़े, दूसरा 6 बजे उठे। तो फिर मैं कभी भी वो नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको पता है इसमें क्या होता है। हम है ना ऐसे ऐसे सोचते हैं कि हाँ, 4 बजे उठने वाले बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन ये भी तो देखो कि वो रात को 8 साढ़े 8 भी सो जाता है। ये भी तो बात है, ठीक है। और जो बच्चा सुबह 6 बजे उठ रहा है वो 10 बजे तक पढ़ता है, रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक। नींद ज़रूरी है। हम लोग ऐसे कहो लेट नाइट तक पढ़ो, ये वो नहीं। मेरे हिसाब से तो ऐसा मत करो। और है ना, क्या होता है कि हम पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में पढ़ो 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 पढ़ो, रात दिन पढ़ो। सच बात ये है कि पढ़ाई कभी भी एग्ज़ाम में नहीं होती है। एग्ज़ाम में पढ़ाई होती ही नहीं है। एग्ज़ाम में हमेशा रिवीजन होते हैं। तो हमें हमारे बच्चों का ऐसा रूटीन बनाना चाहिए कि वो पूरे साल पढ़े। एग्ज़ाम में अचानक से पढ़ने लगेंगे, ये देखो ये जियो आया है, जियो तू भी पढ़ेगा। तो एग्ज़ाम में अचानक से पढ़ाई करने लगेगा ना, तो फिर वो बच्चा तो फिर भूलेगा। फिर वो बच्चों का कई बार नहीं होता कि ना, घर पे तो पढ़ के जाते हैं लेकिन स्कूल में जाके भूल जाते हैं, एग्ज़ाम में लिखते टाइम भूल जाते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम वो एंड टाइम पे उसी टाइम पे पढ़ता है और उसी टाइम रिविज़न करता है। ऐसा हो नहीं सकता। वो बस एक है कि रेगुलर बनाना चाहिए, एक टाइम टेबल हमेशा बच्चों का होना चाहिए कि रेगुलर बेसिस पे वो पढ़ाई करते जाए। तो फिर आराम से एग्ज़ाम निकाल जाए और हवा मत बनाओ एग्ज़ाम को। जैसे हम लोग है ना क्या करते हैं कि है ना, जैसे बच्चे को एडमिशन करवाया नर्सरी में, तो हम पहले तो ऐसे अच्छा अच्छा कि हाँ स्कूल जाएंगे, बच्चे को भी ऐसे खुश होता है कि स्कूल जाएंगे, वहाँ पे पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे, मतलब बहुत बहुत उत्साहित होते हैं बच्चे, ठीक है। अब वो जाता है स्कूल, फिर एग्ज़ाम आता है, फिर है ना वो मैसेज आता है आजकल तो व्हाट्सएप पे पेरेंट्स के ग्रुप में कि ना एग्ज़ाम है बच्चे का। फिर हम वैसे हो जाते हैं, एग्ज़ाम है। फिर बच्चे को बताते हैं कल तेरे एग्ज़ाम है। फिर है ना, तो फिर बच्चा पूछता है कि एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम ही तो है, तो क्या हुआ, रोज़ स्कूल जाते हैं जैसे स्कूल जाना है। फिर हम क्या करते हैं, नहीं अब बिल्कुल है ना खेलना नहीं है बाहर, बिल्कुल टीवी नहीं देखनी है, बिल्कुल ये नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। फिर बच्चा डर जाता है कि यार एग्ज़ाम है कि क्या है, मतलब इतना क्यों कह रहे हैं मुझे। फिर अब फिर वो दूसरे दिन जाएगा तो उसका वैसे ही कॉन्फिडेंस वो लो हो रखा होता है क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम देता है। तो फिर वो नहीं सही से लिख पाता है। फिर ना क्या होता है, वो बड़े होने तक उसके मन में वो हवा ही बैठा रहता है, एग्ज़ाम एग्ज़ाम। कई बच्चे तो मैंने देखा है बीमार हो जाते हैं, उल्टियाँ वगैरह करने लगते हैं। तो देखिए सबके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है। और यदि मेरे ओपिनियन में कुछ आपको गलत लगे तो आप मुझे बताना, मैं बिल्कुल उसको करने की कोशिश, ठीक करने की कोशिश करूँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा हवा नहीं बनाना चाहिए। हवा किस बात का बनाना है? बच्चे को जब पहली बार एग्ज़ाम देने जाता है ना, मेन तो वही होता है। पहली बार जब एग्ज़ाम देते हैं ना, तो बच्चों के लिए एक ऐसा होना चाहिए जैसे कुछ सेलिब्रेशन टाइप होना चाहिए। बच्चों को ऐसे बताओ कि कल है ना एग्ज़ाम होगा, कल तुम स्कूल जाओगे तो पता है वहाँ पे क्या होगा, पिन ड्रॉप साइलेंट। जो मैम है आपको एक शीट देगी, तो उसमें आपको जो भी अब तक जो आपने पढ़ा है वही लिखना है। उसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे मैम वही लिखना है और कुछ भी नहीं करना है,
ठीक है। और पिन ड्रॉप साइलेंट होगा, कोई किसी से बात नहीं होगा। चिल्लाते ना स्कूल में चिल्लाते हैं बच्चे, ये ची ची पी पी, वो कुछ भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, एक बेंच पे एक बच्चा बैठेगा, एकदम खुले खुले बैठने को मिलेगा आपको। नया हार्ड बोर्ड होगा, वो ले जाना कल स्कूल में। और सिर्फ 2-3 घंटे स्कूल जाना है, पूरे दिन स्कूल नहीं जाना है। तो इस तरह से हम अच्छी अच्छी बातें बताएंगे ना एग्ज़ाम के बारे में, तो बच्चा ना उस एग्ज़ाम को भी सेलिब्रेट करेगा। उसको हमेशा फिर एक पहली बार ही थी उसके दिमाग में बैठ गया ना कि एग्ज़ाम्स अच्छे होते हैं, हमेशा दिमाग में रहेगा कि एग्ज़ाम अच्छे ही होते हैं। उसके बाद में रिज़ल्ट आता है तो कितनी खुशी होती है, हमें पूरे में से पूरे मार्क्स लाते हैं या थोड़े बहुत कम होते हैं। और हाँ, मार्क्स की जहाँ बात है, रिज़ल्ट के ऊपर हमें प्रेशर नहीं करना चाहिए। रिज़ल्ट जैसा भी आए, बस बच्चों को आप ये कहिए कि आप अपना 100% दीजिए। रिज़ल्ट जैसा भी आएगा सब ठीक है। कई कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब रिज़ल्ट आता है ना, तो जो भी रिज़ल्ट आता है मतलब ख़राब आता है, तभी ऑब्वियसली ख़राब आता है ना, तो उस टाइम बच्चों को मारने लगते हैं। क्या मतलब है? अब क्या हो सकता है? रिज़ल्ट तो आ चुका, अब क्या होगा? अब मारने से क्या मतलब है? मारो मत। आप पहले से ही ध्यान रखो कि बच्चा अच्छा करे एग्ज़ाम में। मुझे नहीं पता है कि मेरे बच्चे कैसा करेंगे एग्ज़ाम में, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चे अच्छे से अच्छा कर पाएँ। और मैं हमेशा यही रखती हूँ कि बेटा रिज़ल्ट जैसा भी हो, सब चलेगा हमें। तुम अपना 100% दो बस। और किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, उस बच्चे के ज़्यादा आए तेरे कम क्यों आए, नहीं। बस ये है, पीटी फर्स्ट में जितने आए उससे ज़्यादा मेहनत करो और उससे ज़्यादा अच्छे पीटी टू में आए। कोशिश करो कि पीटी टू में उससे अच्छे आए तुम्हारे खुद के। पीटी टू में जितना है उससे कोशिश करो कि टर्म वन में उससे भी अच्छे आए। टर्म वन में जितना है कोशिश करो टर्म पीटी थ्री में उससे भी अच्छे आए। और सबसे अच्छे तुम्हारे खुद के, दूसरों से कोई कंपटीशन नहीं है, तुम्हारा खुद का वो होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए। ये नहीं हो कि पिछले एग्ज़ाम में तो है ना 10 में से 8 नंबर आए थे और इस बार 7 आ गए, ये नहीं होना चाहिए। तुम्हारे फ्रेंड्स के चाहे कितने भी आए कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे नंबर खुद से कम नहीं होना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहो। आप हमेशा अपने बच्चे को ये कहोगे ना कि खुद से कंपटीशन रखो, देखना बच्चे हमेशा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम किसी और से उनका कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके अंदर एक वो जलन की भावना जो हो जाती है ना बच्चों में, वो भी नहीं होगा। हेल्दी कंपटीशन रखो, अच्छी बात है, तुम भी पढ़ो, तुम्हारे फ्रेंड्स भी पढ़े, सब पढ़े, अच्छी बात है। लेकिन जो मेन जो कंपटीशन होता है वो खुद से ही होना चाहिए कि कल जैसा मैंने किया था उससे अच्छा मैं आज करूँ, आज जैसा किया है उससे अच्छा मैं और कल करूँ ऐसे। और आप है ना एक मतलब ऐसे बड़े बड़े गोल मत रखिए। जैसे क्या करते हैं ना कि हम क्या करते हैं, बच्चों को कह देते हैं 2 दिन में हिंदी पूरी हो जानी चाहिए कंप्लीट, तो नहीं कर पाता है बच्चा 2 दिन में हिंदी पूरी, उसको कितना बड़ा लगता है। लेकिन हम यदि उसको कहें कि टाइम पीरियड दे, मतलब एग्ज़ाम से 1 महीना पहले टाइम टेबल बना देना चाहिए, गोल बना देने चाहिए, टारगेट्स, मतलब कि है ना 1 दिन में ये 1 चैप्टर करना है, उसके बाद में खेल हो जाए कोई बात नहीं। तो यदि वो 1 चैप्टर शाम को कंप्लीट होता हुआ दिखेगा ना, बच्चे को भी खुशी होगी कि मैंने अपना टारगेट कंप्लीट किया, आपको भी खुशी होगी कि बच्चे ने अपना टारगेट कंप्लीट किया, हमारी बात मानी। ठीक है, और फिर बच्चा खेले, और खेलने के लालच से वो जल्दी भी करेगा। तो मैं ऐसा करती हूँ तो फिर आप लोग भी कर सकते हैं यदि आपको सही लगे तो। और देखो पढ़ाई में चाहे बच्चे कैसे भी हो, लेकिन मेरा तो वही है कि यही होना चाहिए कि अच्छे इंसान बने, हमेशा बच्चे पॉजिटिव रहें और हम भी पॉजिटिव रहें। और स्ट्रेस ना लें पेरेंट्स, बच्चे के एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे, उन्होंने बहुत पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो कई लोग सोचेंगे कि ओह आप बड़ी पीएचडी कर रखी है, जो माने या उनकी बात, खैर पीएचडी नहीं कर रखी है, मैं तो बस अपने एक्सपीरियंस से कुछ बता रही हूँ। मेरे खुद के हैं 2 बच्चे, तो मैं जो ऐसा वो फील करती हूँ तो वैसा मैंने आपको बताया। और मैं मेन तो क्या कि मैं यहाँ पे स्कूल बहुत अच्छा मिल गया। हम लोग क्या पहले जयपुर थे, जयपुर से जब यहाँ आए ना, मेरे मम्मी जी शांत हुए तब हम लोग यहाँ आए। तब मुझे थोड़ा ऐसे टेंशन वेंशन भी होती थी, कैसे क्या होगा, कैसे गांव में कैसे बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन स्कूल हमें बहुत अच्छा मिला। तो सारे टीचर्स को भी थैंक यू कहूँगी मैं। जब निकी के टाइम थे, जब हम लोग जाएंगे रिज़ल्ट लेने, तो मैं पर्सनली उनको जाके थैंक यू कह के आऊँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, स्कूल का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत फ्रेंडली है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और हमें बिल्कुल ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ कि हम जयपुर से यहाँ क्यों आए। तो ठीक है, फिर यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, मेरा लेक्चर नहीं है ये, प्लीज़ ये मत समझना, मैंने बस अपने मन की बातें शेयर की है। और आपको कुछ गलत लगा हो तो मुझे बताना कमेंट करके कि यहाँ पे क्या गलत हूँ मैं। और यदि अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। और कानों में ना मैंने नहीं पहने तो इसको इग्नोर करना, क्योंकि ना ये देखिए मेरे कान है ना छिकते हैं,
दिख रहा है आपको? इनमें मैंने टाँके भी लगवा रखे हैं, लेकिन ये पता नहीं मेरी स्किन ही ऐसी है तो ये छिकता है, तो इग्नोर इट। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपको यदि मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अगले वीडियो का वेट करना, मैं जल्दी लेके आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।